नमस्कार। लर्निंग एट तराश यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा गौतम बुद्ध की जन्म तिथि। गौतम बुद्ध जिनकी दी हुई शिक्षा अभी तक हमारा मार्गदर्शन कर रही है और आगे भी करती रहेगी, क्योंकि शिक्षाएं जो कभी खत्म नहीं होती है, वो साधक थे एक। उनकी दी हुई शिक्षा जो है आगे निरंतर काल तक जो है चलते रहेगी। पर क्या सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज भेज देने से, स्टेटस लगा देने से, सभी को जो है हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा कह देने से आपका कार्य पूरा हो जाता है और आप बुद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं? ऐसा है क्या? नहीं। गौतम बुद्ध को भी जो है बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने के लिए जो है कठिन साधना को साधना पड़ा था। काफी वर्षों तक उन्होंने साधना की, तब जाके जो है उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ विशेष भेज देने से ही आपका कार्य पूरा हो जाएगा, आप जो है बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक स्टोरी है गौतम बुद्ध की। उनके परम शिष्य थे आनंद। गौतम बुद्ध के पास जो है सैकड़ों लोग आया करते थे अपनी समस्या का जो समाधान ढूंढने के लिए, और आनंद जो है उनको ऑब्जर्व करते रहते थे कि ये जो है क्या आंसर देते हैं सभी की समस्याओं का। लोग आ रहे जा रहे, लोग आ रहे जा रहे, अपनी समस्या सुना रहे, पर जो बुद्ध का एकमात्र आंसर होता था सभी के लिए, वो क्या था कि होश में आ जाओ। एक दिन आनंद ने जो है गौतम बुद्ध से पूछ लिया कि हे भगवान, आपके पास जितने भी लोग आते हैं, कोई सी भी समस्या लेके आते हैं, परंतु आपके पास हर समस्या का सिर्फ एक जवाब होता है, वो है होश में आ जाओ। तो ऐसा क्यों? तो इस पर गौतम बुद्ध क्या जवाब देते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। गौतम बुद्ध आनंद से कहते हैं कि हे आनंद, हमारी सभी समस्याओं का सिर्फ एकमात्र कारण है, वो है हमारा बेहोश हो जाना। अगर हम होश में आ जाएं तो हमारी सारी समस्याएं जो है समाप्त होने लगेगी। जैसे आप जब कभी सो रहे हो और आप बुरा सपना देख रहे हो, आप उसमें डरे हुए हो, तो उस सपने से जो है बाहर निकलने का सिर्फ एक उपाय है, वो है उस सपने अपनी नींद को जो है खोल देना, यानी कि होश में आ जाना। जब आप होश में आते हैं तो सारी समस्याएं जो है अपने आप हल होने लग जाती हैं। और योग है होश में आने का परम तरीका। योग में जो है आप होश में रहते हैं। आप जो है कोई भी आसन करते हैं, कभी भी साधना में उतरते हैं, योगा अभ्यास करते हैं, तो आप जो है अपने अलाइनमेंट्स को चेक कर रहे होते हैं। जब आप अपने अलाइनमेंट्स को चेक करते हैं तो आपका जो है पूरा का पूरा ध्यान जो है अपने अलाइनमेंट्स में रहता है। आपकी सांसें जो है अलाइनमेंट के साथ जुड़ जाती है, तो आपका जो है मन मिटने लग जाता है। जब मन मिटता है तो आप जो है अपने साथ जुड़ाव को महसूस करते हैं, और अब जब अपने साथ आप जुड़ाव को महसूस करते हैं तो वही है होश में आना, क्योंकि आप उस समय उस प्रेजेंट मोमेंट में हैं। अक्सर हम जो है या तो पास्ट में रहते हैं या फिर फ्यूचर में रहते हैं, पर योग साधना के जरिए हम जो है प्रेजेंट में रहते हैं। आपने गौतम बुद्ध की जो है स्टोरी सुनी होगी, उनकी जो है काफी ज्यादा मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा कि वो जो है बहुत ठहराव के साथ अपना जीवन जीते थे। चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कोई खाना खाना हो, चलना हो, किसी से बात करनी हो, या कोई भी समस्या का किसी को निदान देना हो, तो उनके हर एक व्यवहार में जो है ठहराव था, और वो ठहराव जो है सिर्फ साधना से ही आ सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि साधना के लिए जो है गौतम बुद्ध तो जो है अपने घर गृहस्थी को त्याग कर जो है वनप्रस्थ हो गए थे, तो क्या हमें भी जो है घर त्याग देना चाहिए? ऐसा नहीं है। इसकी भी एक संदर्भ कथा है। जब गौतम बुद्ध जो है अपनी ज्ञान की यात्रा पूरी करके वापस घर आए, तो उनकी धर्मपत्नी ने उनसे सवाल पूछा। उनका सवाल था कि हे बुद्ध, आप क्या इस ज्ञान को जो है घर में बैठ के नहीं पा सकते थे? तो बुद्ध का इस पर जवाब क्या था? उन्होंने कहा कि मैं जो है इस ज्ञान को जो है घर में बैठ के ही पा सकता था, पर बात यह है कि उस समय जब मैं छोड़ के गया मैं अज्ञानी था, ज्ञान मुझे अब मिला है। यानी जब वो घर गृहस्थी छोड़ के गए थे तो उन्होंने कहा कि मैं उस समय अज्ञानी था, अब मैं जब वापस आया हूं तो मैं ज्ञान को लेकर आया हूं, तो मुझे अब जाकर पता चला है कि मैं जो है ये ज्ञान जो है घर में गृहस्थ जीवन में रहकर भी पा सकता था। तो इसीलिए जो है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जो है साधना अपने घर पे रहकर कीजिए, सबके साथ रहकर कीजिए, तो उसका आनंद अलग होगा। चलित ध्यान, जब हम आसन करते हैं तो हम चलित ध्यान कर रहे होते हैं। हर एक पोस्चर को जो हम बारीकी से जब देख रहे होते हैं, उसमें जो है डूब रहे होते हैं, तो वो एक तरह से चलित ध्यान है। हमारा पूरा का पूरा ध्यान जो है उसी पोस्चर में लगा हुआ है, और यही जो है आपकी लाइफ में भी जो है आगे चलता है। फिर इसी तरह से जैसे आप साधक हैं, जैसे आप ऑन द मैट है, वैसे ही आप ऑफ द मैट रहेंगे। यानी कि जो आप जो है मैट में कर रहे हैं, वही आप जो है मैट से बाहर भी करेंगे। जितना आपका कंसंट्रेशन मैट में है, उतना कंसंट्रेशन आपका बाहर रहेगा। जितनी आपकी स्ट्रेंथ मैट में लग रही है शरीर में, उतनी आपकी स्ट्रेंथ बाहर लगेगी। जितना आपके जो है चक्रास मैट में बैलेंस है, उतने जो है चक्रास आपके लाइफ में भी बैलेंस है। सब कुछ जितना आपने हार्मोन मैट में बैलेंस किया, उतना हार्मोन आपका लाइफ में आगे बैलेंस है। सब कुछ जो है ऑन द मैट है, वही ऑफ द
मैट भी है, तो इस बात को जो है आप लेके जाइएगा आज की इस वीडियो से। ऑन द मैट, ऑफ द मैट, दोनों सेम है। योग शास्त्रों में कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी जो आपके पिंड में यानी आपके भीतर है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही आपके भीतर भी है। तो जैसे आज जो है पूर्णिमा है तो फुल मून है, पूरी चंद्रमा है, शीतलता है, तो वही जो चंद्रमा की शीतलता है वही आपके भीतर भी है, और उसी को जागृत करने का जो है आज का योगाभ्यास है। आज हम करेंगे 5 ऐसे प्राणायाम जो आपके भीतर जो है चंद्र नाड़ी को जागृत करेगा, चंद्र नाड़ी जैसी शीतलता। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी, हर जगह आपने लगा रखी है, रेल रगड़म पट्टी लगा रखी है, रेलगाड़ी की तरह लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, भागे जा रहे हैं सब लोग। पर आपके जीवन में ठहराव कैसे आएगा? और वो ठहराव ये है जो आपका काया पलट कर देगा पूरा का पूरा। सूर्य नाड़ी जो है सभी की जागृत है इस दिनों में, क्योंकि आप जो है निरंतर जो है तनाव के उसमें है, कभी ऑफिस के काम में है और बच्चों की चिंता है, कोई भी चीज हो, ये सब चीजें जो है आपके सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करती है। और चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करने का क्या तरीका है? आप ध्यान में आए, साधना में आए, और जो है ठहराव को अनुभव करें, तो आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। तो इसीलिए ये 5 प्राणायाम जो आपकी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करेगी उसका जो है हम अभ्यास करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जो सबसे पहला प्राणायाम हम करेंगे वो है ओमकार। अब प्राणायाम को समझें आप, पहले चंद्र नाड़ी के प्राणायाम को समझें। जितने भी आपके स्लो डीप ब्रीदिंग के प्रोसेस हैं वो सभी आपकी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं। चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत, यानी जैसे जैसे आपकी जो है प्राण चलते हैं, जैसे जैसे आपकी सांस चलती है, आपका जो है मन विचलित होता है, और जैसे जैसे आपका प्राण शांत होता है आपका मन शांत होता है। यानी कि जितने भी फास्ट ब्रीदिंग है वो आपकी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे, जैसे कपालभाति क्रिया होगी, भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, ये आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करेंगी। और जितने भी स्लो डीप ब्रीदिंग के प्राणायाम हो गए, जैसे ओमकार हो गया, भ्रामरी हो गया, नाड़ी शोधन हो गया, वशिष्ठ प्राणायाम हो गया, ये आपकी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करेंगी। तो आज जो है हम चंद्र नाड़ी के प्राणायाम करेंगे, क्योंकि सूर्य नाड़ी वैसे ही सबकी बड़ी हुई है। जो महामारी चल रही है इसमें जो सभी पैनिक में है, इस समय स्थिति सभी की, सूर्य नाड़ी जो है वैसी हाई हो रही है। चंद्र नाड़ी के प्राणायाम करने की बहुत जरूरत है। सबसे पहले हम करेंगे ओमकार। ओमकार में क्या होता है कि हम जो है लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए जो है ओम का साउंड निकालेंगे। अब इसमें गलती क्या होती है, आप जो है अ उ म के चक्कर में पड़े रहते हैं। आप अ उ म के चक्कर में ही पड़े रहेंगे तो उसमें ध्यान कैसे लगाएंगे? आप सिंपल सा सांस लें और सांस छोड़ते हुए बस ओम का साउंड निकालें और उसमें बस खो जाएं। ठीक है। प्राणायाम का अर्थ क्या है? तस्मिन शति श्वास प्रश्वास गति विच्छेदम प्राणायाम, यानी कि अपनी सांसों से भी जो है परे हो जाना ही प्राणायाम है। यानी आपको अपनी सांसों का भी सुध न रहे, वो प्राणायाम है। तो जितनी आपकी लंबी गहरी सांसें चलेंगी, जितना आप देर तक सांसें लेंगे, देर तक सांसें छोड़ेंगे, तो वो जो है आपके प्राणों का आयाम करेगा। तो आइए सबसे पहले ओमकार करना कैसे है। लंबी गहरी सांस लेंगे, कमर और गर्दन को सीधी रख लें, किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ जाएं। लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए ओमकार। जितना आप जो है ओमकार को जो है देर तक करेंगे उतनी ज्यादा आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगी। तो धीरे धीरे पहले सांस लें, योगिक ब्रीदिंग के साथ पहले पेट भरें, फिर छाती की तरफ सांस को लेके जाएं, फिर जो है ओमकार के साथ इसको छोड़ दें। इसका अभ्यास करें आप। स्लो डीप ब्रीदिंग के प्राणायाम आप जितने भी देर कर सकते हैं, 5 7 10 12 15 आधे घंटे, जितनी देर आप कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके जो है मन को मिटाएगा। तो मन को, अगर आपका मन मिट गया तो यानी आप प्रेजेंट में आ गए। तो इसलिए जो है आप स्लो डीप ब्रीदिंग के प्राणायाम को ज्यादा देर करें। इसके बाद जो दूसरा प्राणायाम है वो है आपका चंद्रभेदी प्राणायाम। आपका जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो आपके चंद्र नाड़ी को इंगित करती है, और आपकी राइट नॉस्ट्रिल जो है आपके सूर्य नाड़ी को। सबसे पहले जो है इसमें विष्णु मुद्रा लगाए। इसको कैसे लगाना है? आपकी छोटी उंगली और रिंग फिंगर जो है एक साथ जुड़ेंगी, और इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर एक साथ, और अंगूठा इस तरह से खुला हुआ। अब थंब से आपको जो है राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। करना क्या है? आप बाएं और हाथ को जो है नीचे रेस्ट पोजीशन में, ऐसे करेंगे तो आप थक जाएंगे, इसलिए नीचे की तरफ रखें। अब क्या करना है, बाई नाक से सांस लें और फिर दाएं से इसको छोड़ दें। फिर से बाई नासिका से सांस लें
और दाएं से इसको छोड़ दें। ठीक, ये है आपका चंद्रभेदी प्राणायाम। कोशिश करें कि आपका जो है रेशो जो रहे 4 और 6 का रेशो रहे, या 4 और 8 का रेशो, यानी जितनी सांस आपने ली है उससे जो है डबल आप छोड़ने की कोशिश करें। और गिनतियों में ना जाए दोबारा फिर से, आप जो है लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें बस उसको। गिनतियों में जाएंगे फिर आपका ध्यान जो है गिनतियों तक ही रह जाएगा। इसके बाद जो अगला प्राणायाम है वो है सूर्य भेदी। अब सूर्य भेदी को कैसे करना है, इसी का अपोजिट है वो। राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे, फिर से राइट से लिया और लेफ्ट से छोड़ दिया। अब लोग कहेंगे कि जो है आप चंद्र नाड़ी की बात कर रहे हैं तो आप सूर्य भेदी प्राणायाम क्यों कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट को समझिए ना आप। आपको जो है लंबी गहरी सांसें लेनी है और लंबी गहरी सांसें छोड़नी है। नाम में क्यों जा रहे हैं आप लोग सूर्य भेदी चंद्र भेदी। आप कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट क्या दिया था ऋषियों ने कि आप लंबी गहरी सांसें लीजिए और सांसों को लंबी देर तक छोड़िए। नाम तो इनको बस डिस्टिंग्विश करने के लिए है कि आप जो है उसको, अब मैं आपको जो है किसी आपके नाम से बुलाऊं, उस दूसरे बंदे को जिसके नाम से बुलाने के लिए उसका नाम लेना पड़ेगा ना मेरे को, बस यही है। इसमें जो है फंसिए मत। सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम ये हो गया। इसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन यानी कि सूर्य और चंद्र में जो है समावेश बांध के रखना, जिससे कि जो है आपका सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी। ईड़ा और पिंगला बैलेंस तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत। जो आपका लेफ्ट ब्रेन है वो आपकी राइट साइड की बॉडी को जो है बैलेंस करता है, और जो आपका राइट ब्रेन है वो जो है आपकी लेफ्ट साइड की बॉडी को बैलेंस करता है। आपको पता होगा कि ब्रेन हमारा 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है। ठीक, अब इसको कैसे करना है, जैसे हमने अभी सूर्य भेदी और चंद्र भेदी किया, इन दोनों को मिक्स कर देना। हमने करना क्या है, राइट नोस्ट्रिल से हम बंद करके, राइट नोस्ट्रिल को बंद करके बाएं से हम सांस लेंगे और फिर दाएं से छोड़ दिया। फिर दाएं से सांस लिया और बाएं से छोड़ दिया। जब आप बाएं से ले लेते हैं और बाएं से ही छोड़ देते हैं तो आपका एक सर्कल जो है पूरा हो जाता है। रेशियो देखिए आप, डबल। 4 सांस में आपने ली और 8 तक छोड़ दिया या 6 तक छोड़ दिया। ज्यादा रखने का कोशिश किया छोड़ने को। फिर दूसरी तरफ से आपने 4 गिनती ली और 8 या फिर 6 में छोड़ दिया। इसी में जो है फिर धीरे धीरे कुंभक का अभ्यास करें। 4 सांसें ले, 8 सांसें रोके और फिर 6 सांसें छोड़ दें। इसी को अगर आपको और बढ़ाना है तो 5 सांसें ले, 10 सांसें रोके और 8 सांसें छोड़ दें। रेशो को समझिए, डबल जो है छोड़ने का, और लगभग जो है 4 गुना जो है हमारा रोकने का रेशो, पर धीरे धीरे आएगा वो, तो अभ्यास कीजिए इसका। इसके बाद जो अगला प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को कैसे करना है, हम काफी जगह काफी तरीके दिखाए जाएंगे, मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा। अपनी इंडेक्स फिंगर को इस तरह से रखें और अपने ईयर लोब्स को जो है ये बंद कर दें। आप बंद कर दिया। अब लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए अपने गले से जो भ्रामरी की आवाज निकाले, भंवरे की आवाज निकालनी है। कॉन्सेप्ट अगेन सेम, लंबी सांसें छोड़नी है। कान बंद करने का सिर्फ ये था रीजन कि जो है आपको बाहर की साउंड जो आपको ना सुनाई दे और आप अंदर की साउंड के साथ जुड़ाव को फील करें बस। अगर आप पहाड़ों में हैं तो आपको जो है बंद करने की भी जरूरत नहीं है, आप आराम से जो है ज्ञान मुद्रा में लगा के कर सकते हैं। अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह में हैं, आपके घर के नीचे जो है गाड़ियां चल रही है लगातार, तो आप कान बंद कर लीजिए अपने। ऐसे करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें क्या होगा, एक टाइम के बाद आपके हाथों में दर्द होना शुरू हो जाता है और ध्यान जो है पूरा हाथों की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। तो इससे बढ़िया आप क्या करें, उंगली से ऐसे बंद करें, लंबी गहरी सांस लें, और पूरी सांस फिर भ्रामरी से छोड़ दे। इसके भी आप जो है कितने भी राउंड कर सकते हैं, जितना देर आप खो पाए उतनी देर आप खो जाए, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब जो है ध्यान आपका घटित हो जाएगा। ध्यान पे काफी बात होती है कि मैं तुम्हें जो है 1 हफ्ते में ध्यान सिखा दूंगा, 1 महीने में ध्यान सिखा दूंगा, 20 दिन में, 15 दिन में ध्यान सिखा दूंगा। अरे इस बात को समझिए ना आप, ध्यान क्या है एक तरह से। आपको मैं आप कभी सोना सिखा सकता हूँ क्या, मैं आपको बोलूँ चलो मैं तुम्हें सोना सिखा देता हूँ, नहीं ना। आपको सोने की तैयारी करेंगे आप लोग, लाइट बंद कर दी, बिस्तर तैयार कर लिया, आप सोने की वो तैयारियां हैं। नींद आपको कोई दिला नहीं सकता।
नींद आपको खुद ब खुद आएगी। यही कॉन्सेप्ट जो है आपका ध्यान के साथ है। ध्यान आपको कोई सिखा नहीं सकता, ध्यान खुद ब खुद घटित होगा। ये तो सारी धारणाएं हैं, ध्यान तक पहुंचने का मार्ग है। ये प्राणायाम हो गया, आसन हो गए, ये साधना है कि आपको जो है ध्यान तक ले जाया जा सके। आप जो है किसी दिन ऐसे बैठे बैठे आपको ना जाने कभी जो है ध्यान लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, घटित होगा, वो किया नहीं जाएगा। घटित होना और करने में बहुत फर्क है, समझिए इस बात को भी आप। तो छलावे में ना आए किसी के, कहने का मतलब ये है। इसके बाद जो आखिरी प्राणायाम हम करेंगे वो है वशिष्ठ प्राणायाम। वशिष्ठ प्राणायाम के लिए क्या करना है आपको, कमर के बल नीचे लेट जाएं इस तरह से, पैरों के बीच में जो हिप डिस्टेंस का गैप रहे और पैरों को ना ज्यादा पास ना ज्यादा दूर, उचित दूरी में। इससे क्या होगा, पैरों को फोल्ड करके आपका पेट का जो पोर्शन है वो रिलैक्स हो जाएंगे, पेट की मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, तो आप सांस जो है ठीक से ले पाएंगे। अब इसमें करना क्या है, सांस लेते हुए आप जो है पेट को धीरे धीरे फुलाएंगे गुब्बारे की तरह, और फिर सांस छोड़ते हुए पेट को जो है बिल्कुल ताड़ागी मुद्रा यानी कि तालाब की तरह जो है धंस देंगे उसको अंदर। ठीक, चलिए इसको देखिए एक बार, यहाँ पे लगाइएगा ध्यान। अगर इसको आप इस तरह से देखें, पेट की तरफ अगर आप ध्यान लगाएं तो आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है, चेंजेस क्या आ रहे हैं। कर देखें यहाँ पे, पहले सांस छोड़ के मैंने पेट को अंदर कर दिया, अब सांस ली, इस तरह से। फिर इसी को जो है और डीप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सांस को पेट में भरें, फिर सांस को छाती की तरफ लेते लेते लेके जाएं, फिर जो है सांस छोड़ते हुए भ्रामरी जोड़ दें आप, और लंबी और सांस जो है आपकी लंबी हो जाएगी। इसके साथ अगर आपको उज्जयी आता है तो उज्जयी जोड़ के देखें और प्रभाव बढ़ जाएगा इसका। तो ये थे 5 प्राणायाम जो आपकी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करता है। चंद्र नाड़ी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के कलयुग में जो है चंद्र नाड़ी को जो है वरदान माना गया है, क्योंकि आप जो है पूरी दिन भर जो है सूर्य नाड़ी आपकी वैसे ही एक्टिवेट है, तो आप चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए जो है अभ्यास को करें। और दूसरा, चंद्र नाड़ी जो है आपका इमोशनल बैलेंस करती है। जिस तरह से जो है चंद्रमा जो है आपकी इमोशंस को भी एक तरह से सिंबल है, आपकी इमोशनल बैलेंस का सिंबल है चंद्रमा, उसी तरह से जो है आपकी चंद्र नाड़ी भी जो है आपके इमोशनल बैलेंस को दर्शाती है। तो ये था आज का अभ्यास। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो है आप जो है अपने जीवन में जो है बुद्धत्व को जो है साधने की जो है तपस्या लें, अभ्यास में आए, साधना करें और बेहोशी से होश की तरफ बढ़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। एक मुहिम है, सनातन ऋषियों द्वारा दी गई धरोहर, योग की धरोहर को जो है जन जन तक पहुंचाया जाए। तो इस मुहिम में मैं अकेला भी चल सकते हैं, सब लोग अकेले चल सकते हैं, पर अगर साथ में चलें तो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा जल्दी हम सफ़र को तय कर लेते हैं। तो आप जो है जुड़िए इसके साथ, आप जो है इसको शेयर करें, स्टेटस लगाए, व्हाट्सएप में शेयर करें, फेसबुक में शेयर करें, हर जगह शेयर करें, ताकि योग जो है हर घर पहुंचे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।